इस चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर राजनीतिक तमाचा पड़ा है कि भाजपा का जो असली चेहरा है वो आरक्षण विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। अति पिछड़े के बेटे के पीठ में खंजर भोंका, गठबंधन में रहकर गठबंधन के घटक दल को कमजोर करके तोड़ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है, अति पिछड़ों के लिए, हमारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। बिहार में नगर इकाई चुनाव संपन्न हो गया। बीजेपी के लोग थे जो काफ़ी सवाल खड़े कर रहे थे, पैसा मत बर्बाद कीजिए, चुनाव कभी भी रुक सकता है, कभी भी टल सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा, इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि चुनाव संपन्न हो गया, क्या कुछ कहेंगे। बिहार में नगर इकाई चुनाव संपन्न हो गया, बीजेपी के लोग कई सारे सवाल खड़ा कर रहे थे कि बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से दोनों चरणों का नगर निकाय का जो चुनाव था वो संपन्न हो गया। इसके लिए हम मतदाता मालिकों का, जो भी लोग चुनाव में लगे थे, प्रशासन के अधिकारियों का, कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में गया है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर राजनीतिक तमाचा पड़ा है। जिस तरह से उन लोगों ने लगातार कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की है, जिस तरह से उन लोगों ने सिर्फ अपनी मार्केटिंग की भ्रम फैलाया कि चुनाव नहीं होंगे, प्रत्याशी प्रचार नहीं करें, उनका पैसा बर्बाद होगा। आज आपके सामने सारी चीज़ें हैं। द्वितीय चरण के चुनाव के भी कल परिणाम आ जाएंगे। आज हम लोगों ने प्रेस के लोगों से मुखातिब होते हुए सारी बातों को रखा है कि भाजपा का जो असली चेहरा है वो आरक्षण विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। इसके कई उदाहरण आप पूरे देश में देख सकते हैं। ये लोग यहाँ डेडिकेटेड कमीशन पर सवाल उठा रहे थे, इनको ज़रा अपने प्रदेश में देखना चाहिए। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? ऑनरेबल इलाहाबाद के हाईकोर्ट का निर्णय आपने देखा। अभी ये नींद से जागे हैं, कह रहे हैं डेडिकेटेड कमीशन बनाएंगे। क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में आपको जानकर ताज्जुब होगा प्रेम जी, गुजरात में 2022 जुलाई में, आज से 6 महीने पहले डेडिकेटेड कमीशन बना था, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। और मध्य प्रदेश में जब इतने वर्षों तक चुनाव नहीं हो पाया तो मध्य प्रदेश में 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है इनकी, और तब वहाँ चुनाव होते हैं। गुजरात में आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि 4 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इस तरह के चुनाव कराने के लिए, आरक्षण की समीक्षा के लिए ट्रिपल टेस्ट आवश्यक है, डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट आवश्यक है। ये बातें मार्च 2021 में ही हुई थी, लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2021 में, गौर करिएगा, अक्टूबर 2021 में गांधीनगर में नगर निगम के चुनाव ये लोग करा लेते हैं गुजरात में। उसके बाद दिसंबर में पूरे गुजरात में पंचायत के चुनाव होते हैं। तब इनके पास न डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट होती है, न ट्रिपल टेस्ट ये करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग भ्रम फैलाने की इतनी कोशिश करते हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे यहाँ बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, सुशील कुमार मोदी जी से, अन्य नेताओं से, इतना आप लोग बयान दे रहे थे, भ्रम फैला रहे थे, अपने शासित प्रदेशों के यथार्थ पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोगों में क्षमता नहीं है। त्रिपुरा की बात करें, असम की बात करें, हर जगह ऐसी ही स्थिति है प्रेम जी। तो हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी जो भी समस्याएं उठती हैं पूरे देश में, उसका 1 पॉइंट सोल्यूशन यही है कि जाति आधारित जनगणना हो। बिहार की सरकार अपने खर्च पर करवा रही है, केंद्र की सरकार इसको लेकर विमुख थी क्योंकि वो अति पिछड़ा विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। इनके नेताओं के बयानों से साफ दिखता है। सभी तथ्य आंकड़ों को हमने पेश किया है आप लोगों के माध्यम से, ताकि जनता भी इन लोगों की सच्चाई को समझ सके। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि ये लोग पिछड़ा का बात करते हैं, अति पिछड़ा का बात करते हैं, तो क्यों नहीं अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बना देते? ये ताज्जुब की बात है ना। आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, महादलित परिवार से आते हैं, उनको बनाया, और इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमको। नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया है अति पिछड़ों के लिए। आज पंचायती राज व्यवस्था में आवाज़ दी अति पिछड़ों को, आरक्षण के माध्यम से उनको आगे बढ़ाया। आज तक किसी ने किया था क्या? आज अति पिछड़ा समाज जो इतनी मजबूती से नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वो जानता है कि बाकी लोग सिर्फ कहेंगे, नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है। ये लोग अति पिछड़ों के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। अगर होते तो इस तरह की इनकी सच्चाई सामने नहीं आती, हमें इनका पर्दाफाश नहीं करना पड़ता। वो कह रहे हैं अति पिछड़ा का बेटा का मुख्यमंत्री बनाए थे तो कितने दिन रहने दिए, कंधे पर से हाथ तिर लिए और कहें कि वापस आइए। अरे महादलित परिवार से आज जीतन राम मांझी जी हमारे साथ, उनकी पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है। उनका डेडिकेशन क्या है मुख्यमंत्री जी के लिए, जाकर पूछ लीजिए। अति पिछड़ों की बात करते हैं, ज़रा पूछिए ना कि किस तरह से मुकेश सहनी जी की पार्टी को तोड़ दिया था। क्या कहा मुकेश सहनी जी ने? अति पिछड़े के बेटे के पीठ में खंजर भोंका, गठबंधन में रहकर गठबंधन के घटक दल को कमज़ोर करके तोड़ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है, अति पिछड़ों के लिए, हमारी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर जा रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 16 बार 17 बार भी गए थे, क्या निर्णय लिए निकल के आया? देखिए, नीतीश कुमार जी यात्रा पर जाते हैं जनता से संवाद स्थापित करने के लिए। आप देख लीजिए देश में जो यात्राएं हो रही हैं, चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा हो, अखिलेश यादव जी की यात्रा होगी,
या और भी कुछ लोग घूम रहे हैं, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, विपक्ष में हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सत्ता में रहते हुए, ये 14वीं यात्रा है उनकी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत फायदे होते हैं, जनता के नब्ज को टटोल पाते हैं, जनता की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझ पाते हैं, सरकारी योजनाओं में जो त्रुटियां कमियां होती हैं उसकी समीक्षा कर पाते हैं। ऐसे कौन नेता हैं जो सत्ता में रहते हुए इतना सघन जनसंपर्क करते हैं? इस बात से भाजपा के पेट में दर्द होगा ही, और दर्द है तभी वो बोल रहे हैं, चूंकि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का जुड़ाव जनता के साथ है, जनता के लिए वो काम करते हैं, इसलिए इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं। उनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैबिनेट का बैठक हुआ और निर्णय लिया गया था कि एक चार्टर्ड प्लेन और एक एस्पायर जेट खरीदा जाएगा, पर अब बीजेपी का लोग कहना है कि इसको अपना पर्सनल यूज के लिए, घूमने जाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए खरीद रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने स्व के लिए कभी कोई काम नहीं किया है। उनकी सादगी उनकी राजनीतिक पूंजी है, लोग इस बात को जानते हैं। परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया है, सादगी और समाजवादी सोच के साथ राजनीति की है। ये बातें प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस तस्वीर को ज़रा देख सकते हैं आप, कि इस तस्वीर में साफ तौर पर आप खबर देख सकते हैं कि किस तरह से 2 विमान खरीदे जाते हैं, और वो प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा के लिए होते हैं। 8,458 करोड़ रुपए की लागत होती है, और खुद सरकार का कहना है कि 2014 के बाद पीएम की विदेश यात्राओं पर 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं। क्या दर्शाता है ये? प्रधानमंत्री जी के लिए विदेश यात्रा, हवाई यात्रा इंपॉर्टेंट है, और मुख्यमंत्री जी सिर्फ जो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोटोकॉल के तहत जो सुविधाएं सिर्फ उनका उपभोग करते हैं ताकि जनता की सेवा कर सकें। नीतीश कुमार जी का कंपैरिजन कर सकते हैं, ये कभी नहीं कर सकते हैं। इन बातों पर कहाँ चले जाते हैं? 2,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया, क्या लाभ हो गया? काला धन वापस आ गया, विदेशों से हमारा पैसा वापस आ गया, कर्ज कम हो गया, डॉलर के कंपैरिजन में रुपया मजबूत हो गया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ होगा भी नहीं। अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। बिहार में 7 पार्टी का गठबंधन है, और जीताराम मांझी का एक बयान आया है कि केवल निर्णय 2 ही दल के लोग लेते हैं। नहीं, गठबंधन के अंदर सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, और गठबंधन के अंदर कोई भी निर्णय सभी पार्टियों के समर्थन और सहयोग से ही लिया जाता है। चलिए, तो ये हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा थे। इनका कहना है कि बीजेपी के लोग हैं जो आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और बिहार में नगर इकाई चुनाव संपन्न हो गया शांतिपूर्ण तरीके से। उन बीजेपी के मुंह पे तमाचा पड़ गया और बिहार में नगर इकाई का चुनाव संपन्न हो गया। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद। इस चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर राजनीतिक तमाचा पड़ा है कि भाजपा का जो असली चेहरा है वो आरक्षण विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है। अति पिछड़े के बेटे के पीठ में खंजर भोंका, गठबंधन में रहकर गठबंधन के घटक दल को कमजोर करके तोड़ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो सकती है अति पिछड़ों के लिए, हमारी नहीं है।